जो स्ट्रेटेजी लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आगे आपको करना क्या है जी। मेरे हिसाब से 60-70% प्राइस करेक्शन पूरा हो चुका है। 60-70% से सपोज किसी स्टॉक को 10% घटना है फॉर एग्जांपल, तो 7% 6% घट चुका है। अब 2-3% 4% की ही गुंजाइश हो रही है। तो जितना करेक्शन आप देख चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना करेक्शन आप देख चुके हैं उतना ज़्यादा बचा नहीं है। अच्छा, तो अगर आपको भाई एक स्टॉक अगर समझो 30% घटना है, तो मान के चलिए 30 में से 20% घट चुका है, 80% और घटना बाकी। राइट। जितना करेक्शन हुआ है 60-70% करेक्शन पूरा 30% तो कम है सर, ये तो काफी सारे आधे आधे हो गए। मतलब एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं, हाँ। आधे हो गए सपोज भाई, अब स्टॉक आधे हो, अब फॉर एग्जांपल रेलटेल आधा हो जाए, रेलटेल में क्या समस्या है? कुछ भी नहीं, आधा होने के बाद आप लेने जी। एक एग्जांपल है कि मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल जोमेटो है, अगर 40% 30% घट जाए तो क्या समस्या है? प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। इरकॉन है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आपकी लिस्ट में हमेशा से रहे होंगे। राइट। वही तो आपको करना है फिर, कि जहां आपको पता है कि अगले 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और दूसरा, जिनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी में इसमें एक काम और कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, आप बोलते हो क्वालिटी शेयर कैसे पहचाने? क्वालिटी शेयर दो तरीके के होते हैं। एक वो कंपनी है जो FY25 में अगले साल में 20% ग्रो कर सकती है, ठीक है। एक कंपनी वो है जो साल 1.5 साल 2 साल में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन 5 साल में 3 साल में 2 गुना कर सकती है। तो आपको अभी कौन से खरीदने हैं? वो जिसकी इमीडिएट ग्रोथ आ रही है, राइट, न कि वो जिसकी ग्रोथ 2 साल बाद आ रही है। 2 साल बाद वाली कहानी हम बाद में सुनेंगे। अभी पहले जो ये चल रही है उन पे करें। मतलब फाइनल एग्जाम में कौन रैंक लाएगा बात की बात, इस सेमेस्टर में कौन फर्स्ट आ रहा है, ये जरूरी है, समझिए। सो अब सेमेस्टर वाइज चलो। कई बार बोलते हैं ना, जब पिच खराब होती है तो बैट्समैन को बोला जाता है, अब खराब पिच पे खेल रहे हो, सामने बॉलिंग अटैक तगड़ा है, तो कैसे खेलोगे? पहला, हर बॉल को बॉल की क्वालिटी के हिसाब से खेलो, ओवर के हिसाब से खेलो कि ये ओवर निकालना है। उसके बाद पर सेशन के हिसाब से खेलो कि लंच तक निकालना है, फिर टी तक निकालना है, फिर इवनिंग सेशन निकालना है। फिर हर दिन के हिसाब से खेलो। ये बैट्समैन को टेम्परामेंट के तौर पे सिखाया जाता है, हर जगह काम आता है। सो आपको हर ट्रेडिंग सेशन निकालना है। अगर आपका 60-70% प्राइस करेक्शन पूरा हो चुका है, अगर 70% देख लिया तो 30% और नहीं देख सकते? उतना तो कर लीजिए। नहीं, देखना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं, या तो फिर आप छूट जाएगा। देखो एक चीज मैं बता दूं दीप, जो पैनिक में छोड़ जाएगा वो वापस ले नहीं पाएगा, यही बात होती है। वो होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि पेशेंस फिर चाहिए आपको होल्ड करके रखने का। सो ये चीजें, कुछ कमजोरी की गुंजाइश अभी भी हो सकती है 60-70% घटने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जब घाव गहरा होता है तो भरने में समय लगता है। छोटा सा कट है तो आप बैंडेड से काम चला लेते हैं, बड़ा होता है तो सर्जरी करनी पड़ती है। करेक्ट, ये सर्जरी वाला मामला है। सो वी शेप रिकवरी की उम्मीद ना करें। इसका मतलब नहीं कि वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। और जब भी वी शेप रिकवरी आएगी दीप, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट मिड के, जिन लोगों को डर लग रहा है, जिन लोगों को बेचने का मन है, पहली वी शेप रिकवरी में बेच दीजिएगा। क्योंकि पहली वी शेप रिकवरी जो भी आएगी उसमें वापस सप्लाई आएगी, और एक बार फिर नीचे आएंगे, और फिर आपके मन में ये पक्का आएगा, अरे बेच देता तो ठीक था। तो अगर जिसको निकलना ही है वो पहली वी शेप रिकवरी जो आएगी, और उसके बाद जो आपकी रिकवरी होगी वो यू शेप होगी। आराम से गिर गए, धीरे धीरे टाइम पास किया है, यहाँ पे महीना 2 महीना निकाला, फिर बढ़ेंगे। ये तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छी क्वालिटी शेयर, टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है, 1 से 3 महीना चल सकता है टाइम वाइज करेक्शन, कि आपको ले लो और जल्दी से स्टॉक ना बढ़े, वो हो सकता है। ना हो तो अच्छा है। अच्छी क्वालिटी की शेयरों की लिस्ट बनाकर रखें। मार्च के अंत तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा इस महीने का। और हमारी थीम बिल्कुल क्लियर है, मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे, ज़्यादा जिसको डर लगे अप्रैल से चलेंगे कर दीजिए। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खरीदारी के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है। पैनिक ना करें, घबराएं और डरे नहीं। ठीक है, पैनिक